आपको सब कुछ किस पे मिलेगा? आपको सभी को पता है सभी चीजें क्या है? एनर्जी। और इस एनर्जी की कैसे काम करती है एनर्जी? जैसे मान लीजिए मैं भूपेंद्र सिंह राठौर हिंदी में बात कर रहा हूं, अभी यहां पे कोई चाइनीज बंदा जिसको हिंदी नहीं आती वो आ जाए मेरे प्रोग्राम में, क्या वो मेरी बातों को समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। अगर कोई जापानीज आ जाए जिसको भी हिंदी नहीं आती, क्या वो समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं। कोई साउथ इंडियन भी आ जाए जिसको हिंदी नहीं समझ में आती हो, ओके, तो क्या हो चलेगा काम? नहीं चलेगा। ऑलराइट, कहीं भी और देश का अंग्रेज आ जाए कोई जिसको हिंदी नहीं समझ में आती है, और ना ही यहाँ पे वो है सब टाइटल लिखे हुए हैं, कुछ भी नहीं है, मेरा ये पूरा वर्कशॉप उसके लिए क्या है? वेस्ट ऑफ एनर्जी। तो मुझे आपसे बात करने के लिए, भूपेंद्र अगर आपसे बात कर रहा है तो आप जो लैंग्वेज समझते हैं हिंदी, मुझे उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इज दैट ट्रू और नॉट? अब हमारे को एक बहुत ही जबरदस्त काम करना है, आपको और मुझे। क्या काम करना है? कि हम सभी को ब्रह्मांड से, यानी कि यूनिवर्स से, यानी कि भगवान से, यानी कि गॉड से या प्रकृति से, इससे भी बात करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूनिवर्स हिंदी नहीं समझता। क्यों? क्योंकि आप हिंदी में बोल रहे हो, कोई मराठी में बोल रहा है, कोई गुजराती में बोल रहा है, कोई केरला की जो लैंग्वेज है तमिल में बोल रहा है, कोई कहाँ की लैंग्वेज में बोल रहा है, कोई कहाँ की लैंग्वेज में बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई वियतनामी बोल रहा है, कोई जर्मन बोल रहा है, कोई पता नहीं। तो यूनिवर्स किसकी बात समझे? तो यूनिवर्स कौन सी चीजों को, कौन सी लैंग्वेज को समझता है? यूनिवर्स 3 चीजों की लैंग्वेज को समझता है। पहली, आपकी पिक्चर्स जो कि सबकॉन्शियस माइंड में बनती है, और सबकॉन्शियस माइंड उन पिक्चर्स को यूनिवर्स को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। नंबर 2, फीलिंग्स, इमोशंस। पूरे वर्ल्ड में किसी भी को भी चाटा मारा जाए तो सभी के सब रोएंगे, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, ओके, उसको गुस्सा भी आएगा, चाहे दुनिया का कोई भी। तो ये इमोशंस की लैंग्वेज। और बहुत बढ़िया म्यूजिक बजा दिया जाए, सबको पसंद है तो सभी नाचेंगे। आई मीन दैट्स अ कॉमन लैंग्वेज, ऑलराइट। एंड तीसरा है एक प्योर इंटेंशन। इंटेंशन मतलब आपने कहा यार ऐसा हो जाए, मतलब एक वेल विशिंग, आपने किसी को कोई इंटेंशन छोड़ दी, चाहे गुस्से में चाहे कैसे भी। ये 3 लैंग्वेज, इंटेंशन से भी एक्चुअली फीलिंग और पिक्चर्स क्रिएट होती है, बट फिर भी 3 चीजों की लैंग्वेज ये यूनिवर्स समझता है। लेकिन इन 3 चीजों की भी एक चीज होती है, यूनिवर्स इन 3 चीजों को भी डिकोड करता है एक चीज में, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब क्या है, यूनिवर्स ने, मैंने अपनी पिक्चर्स जो माइंड में बनाई, यूनिवर्स ने, जैसे आपने देखा है कंप्यूटर में आपने लिखा ए, तो कंप्यूटर टाइपराइटर से ए लिखा हुआ को ए नहीं लेता, कंप्यूटर उसको किस में कन्वर्ट करता है? बाइनरी कोड में, बाइनरी कोड में। एंड बाइनरी कोड क्या है? 01010101, राइट, एंड इसमें कन्वर्ट करता है। तो आपने तो ए लिखा, लेकिन कंप्यूटर ने शायद ये समझा, अभी ये एग्जैक्टली मैं बहुत साल हो गए पढ़े तो थोड़ा भूल गया हूं, तो कोई करेक्ट कर देना कि यही होता है या कुछ और होता है ए का कोड। आपने ए लिखा, कंप्यूटर ने ये समझा, तो कंप्यूटर ने जो आपकी पिक्चर्स, आपकी फीलिंग्स, आपकी इंटेंशन है, यूनिवर्स को तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक उनकी कोई फ्रीक्वेंसी ना हो। अब बहुत सफल व्यक्ति, उसकी फ्रीक्वेंसी ये हो सकती है, बीएसआर की ये हो सकती है, किसी की बीएसआर के बराबर हो सकती है, किसी की और नीचे हो सकती है, किसी की और नीचे हो सकती है, किसी की और नीचे हो सकती है, किसी की बहुत ही ज्यादा ऊपर हो सकती है। अब यूनिवर्स कहता है कि यार भाई तुम्हारी फ्रीक्वेंसी क्या है, तुम कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो? 94.3 पे वाइब्रेट कर रहे हो, मैं तुम्हें 94.3 के फ्रीक्वेंसी का गाना दे देता हूं। तुम XYZ फोन नंबर के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हो, हम XYZ फोन नंबर से तुम्हें अभी बात करवा देते हैं। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। तो यूनिवर्स कहता है कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, यानी कि तुम्हारी एनर्जी को बढ़ाओ। आपको अपने जीवन में सभी कुछ अट्रैक्ट करने के लिए आपका कांस्टेंट काम है कि अपनी एनर्जी को बढ़ाएं। अब ये एनर्जी कई तरह से, जिस भी तरीके से आपकी एनर्जी बढ़ती है, वो सारे काम आपको करने हैं। आपको एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। इट्स लाइक जब मुझे अपना ट्रेनिंग का करियर बनाना था, तो क्या आपको लगता है कि मैं बस एक छोटी सी चीज सीख ली मैंने, मान लो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और उसी पे डिपेंडेंट हो गया? नहीं, मैंने सेल्स भी सीखी, मार्केटिंग भी सीखी, बिजनेस भी सीखा, फेसबुक एडवर्टीजमेंट, वेबिनार करना, सेमिनार करना, इवेंट मैनेजमेंट, टीम बिल्ड करना, बिजनेस के सारे गुण सीखे। आई कैन नॉट डिपेंड ओनली ऑन वन थिंग एंड एक्सपेक्ट एवरीथिंग हैपनिंग, ओके।
और हो भी सकता है कि एक ही चीज से सब कुछ हो जाए, लेकिन वो कब होगा उसके लिए मतलब उसके चांसेस 0.001% है, और मैं 0.001% चांसेस पे बैठना नहीं चाहता। तो कहते हैं कि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब हर एक स्टोन आपके रास्ते में आ रहा है, हर किसी को पलट पुलट के देखो। तो आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी बढ़ानी है।